सल्तनत दहली का जमाना था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत अपने उरूज पर थी। 1305 ईस्वी का साल, जब दहली की गलियों में सोने चांदी की चमक थी, लेकिन अवाम के दिलों में तारीकी। किले की फसीलों से लेकर जामा मस्जिद तक हर जगह सुल्तान के जासूसों की नजर थी। कोई खुलकर बात नहीं कर सकता था। खौफ की फजा में लोग खामोशी से अपनी जिंदगियां बसर कर रहे थे। ऐसे ही एक सर्द दिसंबर की सुबह कुतुब मीनार के साये में एक फकीर आया। न किसी ने उसे आते देखा, न किसी को पता चला कि वो कहाँ से आया। उसके कपड़े पराने और फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब नूर था। लोग उसे बाबा फरीद सानी कहने लगे, क्योंकि इसकी बातों में हजरत बाबा फरीद गंज शक्र जैसी हिकमत थी। एक दिन चांदनी चौक के बाजार में, जहां सुल्तान के कारंदे नाजायज टैक्स वसूल कर रहे थे, वो दरवीश आ खड़ा हुआ। एक गरीब धोबी से इसके आखिरी सिक्के भी छीन लिए गए। धोबी की बीवी बीमार थी और बच्चे भूखे। जब वो गड़गड़ाने लगा तो टैक्स वसूल करने वाले ने उसे मारा। दरवीश आगे बढ़ा और बोला, ऐ जालिम, तूने इस गरीब से वो भी छीन लिया जो उसके बच्चों की रोजी थी। क्या तुझे खुदा का खौफ नहीं? कारंदे ने गुस्से से कहा, कौन है जो सुल्तान के हुक्म में मुदाखलत करता है? दरवीश ने पुरस्कून लहजे में जवाब सच दिया, बोलने का हक रखता हूँ। सुल्तान को ये मालूम है कि उसके नाम पर क्या जुल्म हो रहे हैं। भीड़ जमा हो गई। लोगों ने पहली बार किसी को इतनी हिम्मत से बोलते देखा। कारंदा हैरान रह गया। उसने दरवीश को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन दरवीश ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तू मेरा हाथ पकड़ेगा तो तेरा हाथ सूख जाएगा। ये मेरी धमकी नहीं, ये खुदा का कानून है। कारंदे का हाथ दरवीश की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक इसके हाथ में शदीद दर्द हुआ। वो चीख उठा और पीछे हट गया। भीड़ में से किसी ने कहा, ये कोई आम फकीर नहीं, ये वली है। खबर आग की तरह फैल गई, सुल्तान के कानों तक पहुंची। अलाउद्दीन खिलजी गुस्से से भड़क उठा। उसने अपने वजीर मुल्क काफूर को हुक्म दिया, इस फकीर को फौरन दरबार में तलब करो। देखते हैं किसकी हिम्मत है जो मेरी सल्तनत में मेरे खिलाफ बोले। दरवीश को गिरफ्तार करके दरबार में लाया गया। शाही महल की शान व शौकत देखने के काबिल थी। सिंग मरमर के फर्श, सोने के जीवरात से सजा तख्त और चारों तरफ मुसल्लह सिपाही। दरवीश बिल्कुल सादा और पुरस्कून दाखिल हुआ। उसने न तो सुल्तान को सलाम किया, न झुका। सुल्तान ने हुक्म दिया, अपना सर झुकाकर अदब से खड़ा हो। दरवीश ने कहा, मैं सिर्फ इस जात के सामने झुकता हूँ जिसने मुझे बनाया है। तू भी इंसान है, मैं भी इंसान। फर्क सिर्फ ये है कि तेरे पास ताकत है और मेरे पास सच। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने कभी सुल्तान से इस लहजे में बात नहीं की थी। दरबारियों के चेहरे सफेद पड़ गए। सुल्तान ने कहा, तुम्हें मालूम है कि मैं एक इशारे पर तुम्हारी गर्दन उड़वा सकता हूँ? दरवीश ने मुस्कुराते हुए कहा, मौत से मुझे कोई डर नहीं, लेकिन तुझे डरना चाहिए उससे जो तेरे बाद होगा। तो दुनिया का बादशाह है, लेकिन मौत के बाद तू भी एक आम इंसान की तरह जवाब देगा। सुल्तान को दरवीश की बात में कुछ ऐसा लगा जो उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने गुस्सा जब्त किया और कहा, अच्छा, अगर तुम इतने आलिम और हकीम हो तो मुझे बताओ, अच्छी हुकूमत कैसी होती है? दरवीश ने कहा, हुकूमत वो है जहां रहाया खुश हो, जहां अदल हो, जुल्म ना हो, जहां गरीब को रोटी मिले और अमीर अपनी दौलत में तकब्बुर ना करे, जहां बादशाह अपने आप को खुदा ना समझे बल्कि खुदा का खादिम समझे। लेकिन सुल्तान ने सख्ती कहा, के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। लोग डर से काम करते हैं। दरवीश ने जवाब दिया, डर से काम करने वाले गुलाम होते हैं, मोहब्बत से काम करने वाले खादिम। तू गुलाम चाहता है या खादिम? गुलाम बगावत करते हैं, खादम वफादार रहते हैं। ये बात सुल्तान के दिल में उतर गई। उसने कहा, अगर मैं नरमी करूं तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, दुश्मन हमला कर देंगे। दरवीश ने कहा, और नरमी में फर्क है। ताकतवर बनने के लिए जालिम बनना जरूरी नहीं। आदिल बादशाह सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि उसकी रहाया उसके साथ होती है। सुल्तान ने फैसला किया कि इस दरवीश को एक इम्तिहान में डाला जाए। उसने कहा, अच्छा,
अगर तुम सच्चे हो तो साबित करो। मेरे पास 3 मसाइल हैं। अगर तुमने हल कर दिए तो मैं मान लूंगा कि तुम में हिकमत है। पहला मसला ये था, मेरे खजाने में बहुत माल है, लेकिन फिर भी मैं परेशान रहता हूँ। क्यों? दरवीश ने कहा, क्योंकि तूने माल को अपना मकसद बना लिया है। जब दौलत मकसद बन जाए तो कभी तसल्ली नहीं मिलती। तू हमेशा सोचता है कि और ज्यादा हो। दौलत जरिया होनी चाहिए, मकसद नहीं। दूसरा मसला, मैंने बहुत जंगें जीती हैं, लेकिन रात को नींद नहीं आती। क्यों? दरवीश ने कहा, क्योंकि तूने जंग में बहुत खून बहाया है, शायद बहुत से बेगुनाह भी मारे हैं। वो रूहें तुझे चैन नहीं लेने देते। जंग जरूरत के वक्त की जाती है, शौक के लिए नहीं। तीसरा मसला, मैं बादशाह हूं, लेकिन अक्सर अकेला महसूस करता हूं। क्यों? दरवीश ने कहा, क्योंकि तूने तख्त को मोहब्बत से ऊंचा रख दिया है। तेरे पास दरबारी हैं, चापलोस हैं, लेकिन सच्चे दोस्त नहीं। जब इंसान ताकत को मोहब्बत से ज्यादा अहमियत देता है तो वो अकेला हो जाता है। सुल्तान खामोश हो गया। दरवीश की हर बात इसके दिल में तीर की तरह उतर रही थी। कई दिन तक सुल्तान सोचता रहा। उसने दरवीश को कैद में डाल दिया था, लेकिन उसकी बातें उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। एक रात सुल्तान को ख्वाब आया। उसने देखा कि वो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा है। अल्लाह उससे पूछ रहे हैं, तूने रियाया पर जुल्म क्यों किया? मैंने तुझे ताकत दी थी खिदमत के लिए, जुल्म के लिए नहीं। सुल्तान की नींद टूट गई। वो पसीने से शराबूर था। सुबह होते ही उसने दरवीश को रहा करने का हुक्म दिया और उसे दोबारा दरबार में बुलाया। सुल्तान ने कहा, तुम ठीक कहते थे, मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब क्या करूं? मैं बदलना चाहता हूं। दरवीश ने कहा, बादशाह, तौबा की कोई उम्र नहीं होती। जो गलतियां हो गए उनका इजाला करो, जो जुल्म हुआ उसका बदला इंसाफ से दो। आज से अवाम की खिदमत करो, उन पर हुकूमत नहीं। सुल्तान ने पूछा, मैं कैसे शुरू करूं? दरवीश ने कहा, सबसे पहले अपने जासूसों को अवाम को डराने से रोक दो। नाजायज टैक्स खत्म करो। जेलों में बेगुनाह कैदियों को रहा करो। गरीबों के लिए लंगर खाने खोलो। और सबसे अहम, हर फैसले से पहले सोचो कि क्या ये फैसला खुदा को पसंद आएगा। सुल्तान ने दरवीश की बातें सुने और फैसला वक्त किया कि आ अब गया वक्त आ है गया है तब्दीली लाने लाने का। उसने सबसे पहले एक ऐलान जारी किया, गैर जरूरी टैक्स माफ किए जाते हैं। जो लोग नाहिक जेल में बंद हैं, उनके मामलात की दोबारा तहकीकात होंगी। उसने काजी को बुलाया और कहा, आज से अदालत में अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं होगा। अगर मेरा कोई अजीज भी गलत करे तो सजा मिलनी चाहिए। लोग हैरान थे। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि बादशाह इंसान है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में सुल्तान के लिए एहतराम बढ़ने लगा। दरवीश शहर में रहने लगा। वो अक्सर बाजारों में जाता, लोगों से मिलता, उनके मसाइल सुनता और सुल्तान को बताता। सुल्तान ने उसे अपना मुशीर बना लिया। हालांकि दरवीश ने कोई अहदा कबूल नहीं किया, लेकिन हर तब्दीली आसान नहीं होती। दरबार में बहुत से लोग थे जिन्हें पुराना निजाम पसंद था। मुल्क काफूर जैसे ताकतवर वुज़रा को यह बात नागवार गुजरी कि एक फकीर सुल्तान पर असर अंदाज हो रहा है। एक दिन काफूर ने साजिश रची। उसने चंद लोगों को पैसे देकर दरवीश के खिलाफ झूठा इल्जाम लगवाया कि वो बगावत की मंसूबा बंदी कर रहा है। सुल्तान को इत्तला दी गई। सुल्तान परेशान हो गया। एक तरफ उसका एतमाद था दरवीश पर, दूसरी तरफ वजीर की बातें। उसने फैसला किया कि खुद तहकीक करेगा। सुल्तान रातों रात भैंस बदलकर शहर में निकला। वो जिन लोगों से मिला, सबने दरवीश की तारीफें की। किसी ने नहीं कहा कि वो बगावत की बात करता है। उससे मालूम हुआ कि यह साजिश है। सुल्तान ने मल्क काफूर को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने झूठा इल्जाम लगाया, ये गदारी है। काफूर की पौल खुल गई और उसे सजा मिली। कुछ साल गुजर गए। सल्तनत में खुशहाली आ गई। अवाम खुश थे। एक दिन दरवीश ने सुल्तान से कहा, अब मुझे जाना होगा। क्यों? तुम यहां रहो, मैं तुम्हें हर आराम दूंगा। मेरा काम हो गया। मैं ठहरने के लिए नहीं आया था,
मैं तो सिर्फ तुझे रास्ता दिखाने आया था, अब तू खुद चल सकता है। लेकिन अगर मैं फिर गलती करूं, तू इंसान है, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जब भी फैसला करना हो अपने दिल से पूछना। अगर तुझे अपने दिल में शक हो तो वो फैसला गलत है। और याद रखना, ताकत आर्जी है लेकिन नेकी हमेशा रहती है। अपनी राया को अपने बच्चों की तरह समझना। बाप बच्चों पर जुल्म नहीं करता, वो उनकी परवरिश करता है। तू भी ऐसा ही करना। दरवीश चला गया। किसी ने नहीं देखा कि वो किधर गया, लेकिन उसकी तालीमात सुल्तान के दिल में रह गई। इलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में बहुत सी इस्लाहात की। तारीख में लिखा है कि 1310 के बाद सुल्तान की पॉलिसियों में नरमी आई। उसने बाजार कंट्रोल सिस्टम बनाया जिससे गरीबों को सस्ती रोटी मिलने लगी। उसने फौज में भी इस्लाहात की और सिपाहियों को मनसिफाना तनख्वाहें दें। कहा जाता है कि जब 1316 में सुल्तान की मौत हुई तो अवाम ने आंसू बहाए। जिस बादशाह से लोग डरते थे, इसी की मौत पर रोना, ये खुद एक करिश्मा था। दरवीश कौन था, ये आज भी राज है। कुछ कहते हैं वो हजरत निजामुद्दीन औलिया के खलीफा थे, कुछ कहते हैं कोई और वली। लेकिन जो बात अहम है वो ये है कि एक सादा फकीर ने एक ताकतवर बादशाह को बदल दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत से बड़ी हिकमत होती है, तलवार से बड़ा कलम होता है और जुल्म से बड़ा अदल होता है। जब भी कोई हुक्मरान जुल्म करे, याद रखना कि एक दिन कोई दरवीश आएगा जो उसे सच का आईना दिखाएगा। और जब अवाम जुल्म सहे, याद रखना कि सच की आवाज कभी दब नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कीमती राय कमेंट में जरूर दें।